अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपनी तीन साल साढ़े तीन साल कारकर्दगी का समर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में मिल गया है। अब इसको आप समर कहें या कुछ और कहें, बहरहाल अवाम ने बहुत ही बुरे तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। और अवाम का ये जो फैसला है अब ये खान साहब के लिए सोचने के लिए जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। खान साहब को अब इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि किस तरीके से अवाम ने अपना फैसला जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ देकर, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ देकर, उनको मुस्तरद करके उनको ये चीज़ सोचने पर मजबूर की है कि आपने जो वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे करना तो दूर के बाद, जो कुछ आवाम के पास था आपने तो आवाम से वो भी छीन लिया। और इसी का गम व गुस्सा था जो कि आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा में निकाला है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ पर 2013 में आपने हुकूमत बनाई थी, आपकी अक्सरियत थी, वहाँ पर आप मकबूल थे, आपकी मकबूलियत वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। 2013 में आपने वहाँ पर हुकूमत बनाई थी, 2018 के इंतखाबात में आपने वहाँ पर फिर दोबारा हुकूमत बनाई और फिर उसके बाद आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने आपको बहुत बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आपने आवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। उसकी वजह यह है कि आपने आवाम से सफरी सहूलियात भी छीन ली। उसकी वजह यह है कि आपने आवाम से सोने की जो एक मीठी नींद थी, सोने के लिए जो एक मीठी नींद थी वो भी आपने छीन ली है, क्योंकि आपने आवाम को इतनी परेशानियों में मुब्तला कर दिया है कि रातों की नींदें भी आवाम की हराम हो चुकी हैं। और इसी का गम व गुस्सा आवाम ने निकाला है और आपको खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर मैं कुछ नताइज हैं जो कि मौसूल हुए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। अभी मुकम्मल नताइज नहीं आए हैं और सरकारी नताइज भी अभी तक नहीं आए हैं। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं जो कि मैं आपके सामने थोड़े से रखना चाह रहा हूँ। 64 में से 53 नशिस्तों के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम ने 16 चेयरमैनों समेत 18 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। और मरकज़ और सूबे में होने के बावजूद भी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2013 में भी यहीं पर जो है वो सूबे में हुकूमत बनाई थी खान साहब ने, 2018 में दोबारा खान साहब ने इसी सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई, मरकज़ में जो है वो खान साहब ने हुकूमत बनाई। इसके बावजूद भी खान साहब जो है वो मेयर की कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। हत्ता कि पेशावर शहर के मेयर तक की सीट जो है वो खान साहब नहीं जीत पाए हैं। अवाम ने इस बुरे तरीके से जो है वो खान साहब को मुस्तरद कर दिया है। और फिर उसके बाद ये है कि सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें हैं चेयरमैनों की जो कि खान साहब जीतने में कामयाब रहे हैं। 64 में से 14 नशिस्तें हैं जो कि खान साहब को अभी तक मिली हैं। ANP जो है वो एक मेयर की सीट निकालने में कामयाब हो गई है। खान साहब जो है वो जो मरकज़ में और सूबे में हुकूमत है वो एक भी सीट लेने में नाकाम रहे हैं। और ANP जो है वो 7 चेयरमैनों की सीटें ले गई है, 7 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन की सीट पर कामयाब हुए हैं। 2 पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जो कि कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी वहाँ से 2 सीटें जो है वो निकालने में कामयाब रही है, जबकि एक इस्लाहत पाकिस्तान के नाम से एक जमात है जिसने 1 सीट उसने भी निकाल ली है। तो 64 में से 14 सीटें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब रही है। बाकी तमाम सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। अच्छा, बजाय इसके कि ये सोचा जाए कि खान साहब को ये कोई मशवरा दे कि आप ये सोचें कि ये शिकस्त क्यों हुई है, और फिर खान साहब के जो मुशीरान हैं और जो वज़रा हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि ये शिकस्त क्यों हुई है, तावीलें पेश कर रहे हैं। तावीलें क्या पेश कर रहे हैं? शिबली फराज साहब की बात सुन ले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो है वो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं हारे, मतलब कि उनके बात का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि हम इसलिए नहीं हारे हैं कि हम गैर मकबूल हो गए हैं। हम इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पर सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था।
इस वजह से हम जो है वो हार गए। अब एक तरह से तो देखा जाए तो ये ना समझ में आने वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर गौर किया तो शायद मुझे लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि टिकटों की जो तकसीम थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई, सही जो उम्मीदवार थे, जो नुमाइंदे थे, उनको टिकट नहीं दी गई। जो नुमाइंदे इस चीज़ के उम्मीदवार थे, उनको पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला, वो आज़ाद खड़े हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वो वाबस्ता थे, आज़ाद खड़े हो गए। तो इस तरीके से जो वोट बैंक है वो शायद दो हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर तीसरी जमात को जो है वो इसका फ़ायदा पहुंच गया। तो ये शायद उनकी सोच है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। खान साहब, आपको बहुत बुरे तरीके से, शिबली फराज साहब, आपके खान साहब को वहाँ पर आवाम ने बहुत बुरे तरीके से मुस्तरद किया है। आपने जो इन 3.5 सालों में आवाम का हाल कर दिया था, इसके बाद आप तवक्को कैसे कर रहे हैं कि आपको कोई वोट देगा? और ये जो नताइज हैं, ये खान साहब के लिए आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उसके लिए ये नविश्ता दीवार हैं। ये एक रेफरेंडम है जो कि आपके ख़िलाफ़, अवामी रेफरेंडम है जो आपके ख़िलाफ़ आया है। आवाम ने आपको बता दिया कि अब आप हमें नहीं चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद शौकत यूसुफज़ई साहब की बात सुन लें। शौकत यूसुफज़ई साहब की बात बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है, कुछ वो भी ना समझ में आने वाली बात है। उनका कहना ये है कि नून लीग तो वहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से हार गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत ही कम मार्जिन से हारी है। तो नून लीग की जो शिकस्त है शौकत यूसुफज़ई साहब, क्या वो आपकी जीत है? मतलब कि मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की, आपने ये क्या मवाजना किया, ये क्या कसौटी है कि नून लीग तो जो है वो वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से हार गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत ही कम मार्जिन से हारी है। हुजूर 1 वोट से हारे हैं या 101 वोटों से हारे हैं या 1000 वोट से हारे हैं, आपको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, आप गैर मकबूल हो गए हैं। लिहाजा अब ये तावीलें, कुछ ना समझ में आने वाली तावीलें आप दे रहे हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या फिर बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी भी उसी तरीके से मकबूल हैं? आप बिल्कुल भी मकबूल नहीं हैं। आवाम ने, उस आवाम ने जो कभी 70-75 रुपये का जो है वो पेट्रोल लिया करती थी और आपने उसका पेट्रोल जो है वो 140-45 में लेने पर मजबूर कर दिया। दुहाइयाँ दे रहे हैं, बद्दुआएं आपको दे रहे हैं। 30-35 का जो आटा है वो 70-75 रुपये में वो आवाम लेने पर मजबूर हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी खाना इसके लिए मुश्किल हो चुका है और इस आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। बिजली की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, गैस तो आती ही नहीं है, इस वजह से आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। 50-52 रुपए की जो चीनी है वो आवाम ने 110, 15, 20 रुपए तक में जाके ली है, अब सस्ती होकर भी 90 रुपए किलो में ले रही है। तो इस आवाम की, जिसकी आपने कुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म कर दी, इसको मजबूर कर दिया, मज़ीद पिस के रह गई है आवाम चक्की में, गुर्बत की चक्की में, महंगाई की चक्की में। इस आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है, आपको इसे तस्लीम करना है, आप इसे तस्लीम करें। अगर आप नहीं तस्लीम करेंगे तो आइंदा आम इंतखाबात में तो आप इसको तस्लीम करेंगे ही। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।